शिक्षाविदों ने कला शिक्षा के महत्व और शिक्षा में उसकी भूमिका को खुले मन से स्वीकार किया है। शिक्षा में कला और कला द्वारा शिक्षा को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने का एक कारगर तरीका माना गया है। कला शिक्षा तो शैक्षणिक प्रक्रिया का आधार और विषय के रूप में शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। कला तो हर जगह है, कहां नहीं है? घर हो, परिवेश हो या विद्यालय। एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि कला शिक्षा को विषयों से जोड़ा जाए और कला शिक्षा पाठ्यक्रम का हिस्सा हो। नहीं बना जी, नहीं बना। सचमुच कब कला आगे बढ़कर ज्ञान को रचती है पता ही नहीं चलता। मारिया मोंटेसरी का चिंतन भी कला शिक्षा को विशेष महत्व देता है। यह प्रयोग आज भी जारी है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में कहा गया है कि कला को अन्य विषयों से जोड़ने से बच्चों को ऐसा अवसर मिलता है कि वे अपने पूर्व ज्ञान, नए विचार और योग्यताओं को सीखने से जोड़ सकें। विषयों की दीवारें हटा दें तो सीखने की प्रक्रिया सहज और रुचिकर हो जाती है। कला एक तरह से जोड़ने का भी कार्य करती है। हमारे देश में भी ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिन्होंने कला शिक्षा की अपार संभावनाओं को समझते हुए कारगर प्रयोग किए हैं। शांति निकेतन का पाठो भवन, मीरांबिका, श्रेयस और इसी तरह के अन्य विद्यालय। प्रश्न उठता है कि कला शिक्षा से अभिप्राय क्या है? आपके मन में भी यही प्रश्न है ना? सैद्धांतिक रूप से कला विषयों को दो भागों में रख सकते हैं, दृश्य कलाएं और प्रदर्शन कलाएं। दृश्य कलाएं जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला वगैरह। प्रदर्शन कलाएं जैसे गायन, वादन, नृत्य, नाटक, कठपुतली कला आदि। प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा का उद्देश्य कला विशेष में बच्चों को पारंगत बनाना नहीं है। कला शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति और उससे प्राप्त अनुभव एवं आनंद। ये दृश्य देखकर किसी को भी स्पष्ट हो जाता है कि कला एवं अन्य विषयों का मूल संबंध है। हमारे कई अध्यापक साथी ऐसा सोचते हैं और ऐसा कर भी रहे हैं। आइए उनके विचार सुनते हैं। कला को शिक्षा से जोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो बातें अन्य विषयों में रह जाती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, सौंदर्य बोध, वो उस कमी को पूरा करता है। और जब उस कला को हम सिखाने से जोड़ते हैं, क्योंकि उनको सारी चीज़ें पहले से मालूम है, उनको पता है कि सीधी लाइन ऐसे खींचते हैं। उसके बाद मैं सरल रेखा बताऊंगा तो बच्चों को पता है, क्योंकि उन्होंने सीधी लाइन तो खींची हुई है, पहले से काम किया हुआ है। जटिल जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मुझे शायद मैं बगैर कला के एक हफ्ते में जाके समझा पाऊंगा, कला से मैं एक दिन में समझा लेता हूँ। तो ये मेरा फायदा ही है, नुकसान तो नहीं। कला एक ऐसी चीज है जिसने जो निष्क्रिय रहने वाले बच्चे थे उनको भी सक्रिय बना दिया और उन्होंने कुछ करके दिखाया। उनको भी मतलब प्रेरित किया कि कुछ करके वो दिखाए। तो इससे मेरी मतलब आस्था इस में बढ़ी है कि कला एक बहुत सशक्त माध्यम है बच्चों को शिक्षा देने का, चाहे वो कोई भी विषय हो। आर्ट, जैसे हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, इससे पहले ये सब बुक्स तक ही सीमित था कि ड्राइंग कराई है बच्चों से जस्ट फॉर द सेक ऑफ ड्राइंग और उसको रख दिया है। अब मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, हर एक वर्ड का मीनिंग मुझे एक्चुअली मैं इसको फील कर पा रही हूँ कि वट एवर द चाइल्ड फील्स, अगर वो उस पेपर पे उतार रहा है, आई शुड रिस्पेक्ट दैट। मुझे उसको इवेलुएट भी करना है तो उस एक्सप्रेशन के बेसिस पे, ना कि इस बेसिस पे कि कितना स्किलफुली उसने ड्रॉ किया है। कि पहले जब लेसन रीड करवाया जाता था तो फिंगर पॉइंट करवानी पड़ती थी कि बच्चे इस पार्ट पर उंगली रखेंगे और कभी भी उनसे पूछा जा सकता है कौन सा पार्ट चल रहा है। लेकिन अब आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के थ्रू जब उनकी एक्टिविटीज़ हो चुकी होती हैं तो उनकी प्रायर नॉलेज का एक बेस बन चुका होता है।
तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उनका कॉन्सेप्ट कब कवर हो जाता है तो उन बच्चों को पता भी नहीं चलता, और साथ साथ वो क्लास टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर हो चुके होते हैं। मतलब मुझे पाठ पढ़ाने के लिए उनको खींचना नहीं पड़ता कि आओ हम पाठ पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उनकी एकाग्रता बढ़ती है, उनकी हाथों की स्किल बढ़ती है काम करने की, और आंखें, हाथ और दिमाग सब साथ में एक जगह रहते हैं, तो उस वजह से वो उनका काफ़ी जो लर्निंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है ये सब करवाना, अगर सिर्फ ऐसे ही पढ़ाएंगे तो याद नहीं रहता। जो विचार हमने सुने उन्हें व्यवहार रूप में देखने के लिए चलते हैं एक ऐसी कक्षा में जहां कला और गणित का समावेश हो रहा है। आप स्वयं अनुभव करें, क्या ये संभव है? कला के माध्यम से गणित की अवधारणाएं कैसे जीवंत और मूर्त हो उठती हैं, आइए देखें। ये गणित है या कला, कला या गणित, ये सीमा रेखा तो अपने आप मिट रही है। See the triangles and the rectangles and all the squares and hexagons, trapezoids too. They look like flowers and meteor showers and pretty stars. ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सब तो आसानी से करवाया जा सकता है। अधिगम या सीखने के क्षेत्र, चाहे वे संज्ञानात्मक हों, कौशलात्मक या भावात्मक, कला की तीनों में ही विशेष भूमिका है। अब देखते हैं एक और कक्षा, यहां अध्यापक क्या करवा रहे हैं, जरा इसका जायजा लें। एना करता हूँ धरती ऊपर जाऊं અને પછી આ ધરતી ઉપર શું શું છે એ જોઈ લઉં એમ કરીને એમ વિચારીને ચાંદા મામા ધરતી ઉપર આવ્યા। તો એ કહાનીમાં જે ચિત્ર આવે તે તમારે દોરવાનું છે। તો હું તમને કાગળ આપીશ। આપણે જે વાર્તા કહીને કહાની એના ઉપરથી ચિત્ર બનાવવાનું। ચાલો કોનું ચિત્ર તૈયાર થઈ ગયું જો તો હિતેશને તૈયાર किया है, હિતેશે તૈયાર કર્યું છે બરાબર, અને આ ભારતીબેને પણ તૈયાર કર્યું છે ચિત્ર, જોયું? ચાંદા મામા આકાશ ઉપર નીચે ઉતરે છે અને જંગલમાં હાથી જતો હતો, હાથી પર બેસી જાય છે। સરસ સરસ। કોયલ કાળી પોપટ લીલો બગલો ધોળો સાથી, કોયલ કાળી પોપટ લીલો બગલો ધોળો સાથી। ઓ હો હો दुनिया आखी विषय और कला का समन्वय उत्साह और ऊर्जा के कैसे पुल बनाता है, ये तो देखते ही बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। पाठ आधारित नाटक तैयार करें, अभिनय करें, मुखौटे तैयार करें, ये सभी खुशी के वे जुगनू हैं जो सीखने में आनंद एवं उत्साह का संचार करते हैं। आपको इसके साथ ये Yes. कबूतर। कोयल। इस तरह की थिएटर गतिविधि में बच्चे स्वयं रचना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, साथ ही विषय को भी आत्मसात करेंगे। यानी कला का तो अनुभव करेंगे ही,
साथ ही दूसरे विषयों की भी पूरी समझ। चलो આપણે કયા પાઠમાંથી કરશું? લવકુશ. હા, સમાજ વિદ્યામાંથી લવકુશ. તો એને તો આપણે 3 સ્ટેપમાં કરશું, બરાબર? ચલો પહેલા સ્ટેપમાં શું કરશું? ઘોડો બાંધતા હોય એવું. પછી બીજામાં શું કરશું? चरित्र की कल्पना से लेकर उस समय को अनुभव करना, उन परिस्थितियों में उतरना और उसे भावों में व्यक्त करना। सोचने, प्रश्न करने, खोजने, सृजन करने, अभिव्यक्त करने के कौशलों से बच्चे सहज ही जुड़ जाएंगे, जो विषय को समझने में सहायक होंगे। बच्चे बिना किसी डर, बोझ या झिझक के सीखने का आनंद लेंगे। अरे, यहां ये कैसी मजेदार गतिविधि हो रही है। ये तो कुछ चुनाव प्रक्रिया की तरह से लग रही है। चलिए खुद चलकर देखते हैं। लगता है सदन के नेता का चुनाव हो रहा है। कैसा अद्भुत अनुशासन है। और बच्चे सामाजिक कौशल जैसे समूह में कार्य करना, उत्तरदायित्व संभालना अनायास ही सीख रहे हैं। यहां हर बच्चा किसी न किसी टीम में है, यानी सबकी भागीदारी। बच्चे सब कुछ स्वयं आयोजित कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। कला द्वारा विषयों को जोड़ना तो संभव है ही, साथ ही कई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। अध्यापक कई गतिविधियों का आयोजन कर अलग-अलग कक्षाओं को दे सकते हैं। कला गतिविधियां बच्चों को सक्रिय अनुभव देती हैं। इतना ही नहीं, कला शिक्षा का महत्व डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक दोनों ही है। विशेष योग्यता और आवश्यकता वाले बच्चे कला गतिविधियों में बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। अध्यापकों का मानना है कि कला शिक्षा द्वारा इन बच्चों की शिक्षा और सहज सरल हो जाती है। जैसे हम ये एक्टिविटी करवाते हैं धागे से और ड्राइंग किए हैं उन्होंने वॉल पे, उसके पिक्चर से हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा माइंड से सेट है, कौन अपसेट है अभी। क्योंकि जो थोड़ा उसकी रिदम सही है उसके ड्राइंग में वो दिखेगा ही, या तो कोई भी काम में दिखेगा ही। अगर वो चिपकाता है कोई चीज़, तो अगर वो माइंड से ठीक है, उसका सेट है, तो वो अच्छे से चिपकाएंगे, वरना अलग अलग करेंगे। वो जो काम करते हैं ना, उससे हमें पता चल जाता है कि उसमें क्या फॉल्ट है, और उस हिसाब से उसको एक्टिविटीज़ दी जाती है। तो उसके लिए हम जैसे अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको लिखाने की प्रैक्टिस करवाते हैं, या तो उसको कुछ ऐसे डॉट डॉट करने के लिए देते हैं। दूसरा आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके, जैसे ये वाला चित्र है तो उसमें अगर देखिए आप, ये अभी किया है ना, तो ये हाथ में ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तो वजह से उनके ये जो उंगलियां है वो भी काफ़ी मजबूत बनती है, तो उसकी वजह से उनकी काम की ग्रिप बढ़ जाती है। देखिए ये अभी ये ना, ये पूरा एक बच्चे ने किया है और ये वाला एक अलग बच्चे ने किया है। अब वो 7वीं में पहुंचने के बाद भी उसका माइंड सेट नहीं है अभी, तो ये काम से हमें पता चल जाता है कि इसके साथ हमें कैसे काम करना है। When somebody is doing sculpture, when you are Working with the clay or you are doing carpentry, Yeah. the hands have the largest representation Of the brain. on the map of the brain. So using the hands gives the brain Stimulation. such a great massage and stimulation that it is useful. Using the hands is useful for depression. So children who are depressed, children who come from lower socioeconomic groups, art has been used as an aid to help them. बच्चों के चित्रों और उनकी बनाई वस्तुओं के जरिए हम उनके मनोभावों और व्यक्तित्व को भी कुछ हद तक जान पाते हैं।
बच्चों की कला का मूल अभिप्राय उसे बनाने की प्रक्रिया और उनकी सोच से है कि कैसे उनकी कल्पना के नन्हे परिंदे स्वच्छंद उड़ान भरते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा कि कला को अन्य विषयों से समन्वित करने के लिए विशेष आयोजन की जरूरत नहीं है? रोज की गतिविधियों में ही उन्हें पिरो सकते हैं। जी हां, विद्यालय को, कक्षा को सुरुचिपूर्ण बनाना भी कठिन नहीं है। परिवेश की सामान्य वस्तुएं जैसे बीज, पत्तों, मनकों, पंख, सीपी शंख से सजाने को बच्चों को ही प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों का उत्साह इन गतिविधियों में देखते बनता है। वाह, पूरा विद्यालय ही कला प्रस्तुति का उदाहरण लग रहा है। अब प्रश्न उठता है मूल्यांकन का। कला गतिविधियों को किसी मानक या कसौटी पर परखने की जगह हम विधि का अवलोकन करें। कैसे बच्चे अपने को अभिव्यक्त करते हैं, कैसे समूह में मिलकर काम करते हैं, परिवेश के प्रति कितनी सजगता है, अपने कार्य का कैसे विश्लेषण करते हैं, साथियों के कार्य की कैसे सराहना करते हैं, ये सब मूल्यांकन के आधार हो सकते हैं। इस तरह सतत समग्र मूल्यांकन हो सकेगा। क्या आप ये महसूस करते हैं कि यदि हम बच्चों को समुचित माहौल और प्रोत्साहन दें, तो वे स्वयं अपनी कसौटियों को पैना करेंगे और अपना आकलन स्वयं कर सुधार लाने की कोशिश करेंगे। अगर बचपन से अगर कोई आर्ट कर रहा है खुद से, या म्यूज़िक क्लास जा रहे हैं, या खुद से कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, फाइन आर्ट हो कर रहे हैं, तो उनका जो पर्सनैलिटी में वो असर करता है। कि जैसे जो नॉर्मली एजुकेशन करके आते हैं वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होते हैं, या हमेशा एग्ज़ाम में मार्क्स लेने के लिए काम करते हैं। बट अगर वो फाइन आर्ट या म्यूज़िक पहले किया है उन्होंने, तो उनको पता है कि कंपटीशन खुद से ही है, 100% कुछ भी नहीं होता है, खुद को इम्प्रूव करना है और बढ़ाना है अपने काम को। और वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड प्रोसेस है, वो मार्क्स के लिए नहीं करते, वो खुद के इंटरेस्ट से, मोटिवेशन से अपना बेंचमार्क बनाते हैं, खुद बनाते हैं और खुद अचीव करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कला शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का पूर्वाधार ही नहीं, आधार है। जी हां, सीखने के और अभिव्यक्ति के कई विकल्प उनके सामने होते हैं। सुरुचि बढ़ती है और सीखने की ललक जागृत होती है। अपने साथियों के साथ, अध्यापक के साथ एक आत्मीय रिश्ता जुड़ जाता है। कला गतिविधि की कड़ियों को अन्य विषयों से इस तरह जोड़ना होगा कि सीखने का एक निर्बाध प्रवाह बना रहे। कला, शिल्प और अन्य विषय अलग अलग परिधियों में न बंटे। शिक्षा अपने संपूर्ण और समग्र रूप में बच्चों को हासिल हो, तभी हम आनंदपूर्ण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। बच्चों को यही तो देना चाहते हैं, तो देर क्यों? शुरुआत आज से ही हो।